हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। अच्छा जी, आज की हमारी पोम है गिव मी स्ट्रेंथ। रविंद्रनाथ टैगोर की है, सबको पता है। तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत अच्छे पोएट थे, फिलोसोफर थे। वो एक बहुत अच्छे पेंटर भी थे, मतलब ओवरऑल वर्सेटाइल कैरेक्टर ही वॉज, सबको पता है। और थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री देखी जाए तो वो बचपन से ही उनको जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम था वो उनको पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी एजुकेशन शुरुआत में घर पे ही ली थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो थे बहुत अच्छी उनका रहा है, पैसे वाले थे। और दादा वगैरह मतलब काफ़ी अच्छे थे वो। तो उनके जो फादर साहब थे वो उनको बैरिस्टर बनाना चाहते थे, है ना। तो उन्होंने उनकी स्कूलिंग के लिए उनको भेजा इंग्लैंड, जहाँ पे उनका मन नहीं लगा। वो वापस आ गए। फिर उन्होंने अपनी वो जो उनकी स्कूलिंग हुई वो घर पे ही हुई। उसके बाद फिर उनको भेजा गया कि भाई जा बेटा कुछ कर, तेरे को बैरिस्टर बनना है। तो ऐसा करके वो वापस जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कॉलेज में उनका मन नहीं लगता है। वहाँ पे उन्होंने शेक्सपियर वगैरह को पढ़ना शुरू कर दिया। तो वहाँ से उनकी शुरुआत हो गई लिटरेचर में। वापस आ गए भाई। फिर आके यहाँ पे उन्होंने शादी कर ली, उनके कई बच्चे भी हुए। अच्छा जी, जो सोशल बैकग्राउंड था उनका बहुत अच्छा था। और उनके उनके जो भाई-बहन जो भी थे वो भी बहुत अच्छे इंटेलिजेंट थे। कोई किसी फ़ील्ड में अच्छा था, कोई किसी फ़ील्ड में अच्छा था। ठीक है। और ये सारी करके उनका फैमिली बैकग्राउंड ओवरऑल करके बहुत अच्छा था। अच्छा, उन्होंने म्यूज़िक की भी शिक्षा ली थी, तो वर्सेटाइल कैरेक्टर तो वो थे ही। और उनका सबसे बेसिक जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं वर्क के लिए, वो था गीतांजलि। तो गीतांजलि के बारे में किसने नहीं सुना है, बहुत सारे उसमें 100 प्लस उसमें है पोम्स है, तो वहीं से ये सब ली गई है। और गीतांजलि के लिए ही उन्हें वो नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1913 में, ठीक है। जो कि और स्पेसिफिकली इनके जो वर्क्स थे वो बंगाली में लिखे गए थे, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो वेस्टर्न राइटर्स हैं उनके कॉन्टेक्ट में आए, जिनके इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने फिर वो उनके वर्क्स उनको अच्छे लगे, तो उन्होंने उनको ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। एंड ऑल हिज वर्क्स आर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, आप सबको पता होगा। तो चलिए आज हम देखते हैं गिव मी स्ट्रेंथ में वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो गिव मी स्ट्रेंथ इज़ एन इंस्पिरेशनल पोअम। अगर आप इसको पोएम बोलते हैं तो गलत है, इट इज़ पोअम, ठीक है। सो एन इंस्पिरेशनल है। इंस्पिरेशनल हम सबके लिए है ये, क्योंकि ये एक प्रेयर की फॉर्म में है, ठीक है। दिस पोम इज़ इन अ फॉर्म ऑफ अ प्रेयर। और पोएट इज़ आस्किंग द लॉर्ड टू गिव हिम स्ट्रेंथ। देखिए हर जगह गिव मी स्ट्रेंथ, गिव मी स्ट्रेंथ, गिव मी स्ट्रेंथ, यही चल रहा है। ओके, तो टैगोर की है, सबको पता है। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ माई प्रेयर टू दी माई लॉर्ड, स्ट्राइक स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेन्यूरी इन माई हार्ट। दिस इज़ माई प्रेयर, कि ये एक मेरी प्रेयर है, प्रार्थना है। टू दी मीन्स यू, ठीक है। पुरानी जो ओल्ड इंग्लिश है उसमें दी लिखते थे। सो यू माई लॉर्ड, मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। स्ट्राइक होता है वार करना, मारना, ठीक है। तो स्ट्राइक कहाँ पे, स्ट्राइक एट द रूट ऑफ पेन्यूरी इन माई हार्ट, कि मेरे हार्ट में किसी भी प्रकार की दरिद्रता अगर भरी हुई है ना, मतलब किसी भी तरह की किसी के लिए छोटी सोच होना या पुअर लोगों को देख के घिन आना, तो ऐसी कोई भी अगर मेरे दिमाग में मेरे दिल में, हार्ट में अगर किसी भी तरीके की लेक ऑफ लव है, लेक ऑफ कंपेशन है किसी के लिए, तो उस पर वार करिए। मतलब स्ट्राइक एट द कोर ऑफ माई हार्ट, मतलब वहाँ जाके इन सब चीज़ों को हटा दो। मतलब मेरे मन में केवल दूसरों के लिए लव हो, प्यार हो, अच्छाई हो, बस अच्छाई और अच्छाई हो, ये वो प्रार्थना उनसे करते हैं। गिव मी द स्ट्रेंथ लाइटली टू बेयर माई जॉयज़ एंड सोरोज। तो वो कहते हैं, फिर अगेन बार बार वो वही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे को स्ट्रेंथ दीजिए। रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक प्रेयर है, ठीक है। तो मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, शक्ति दीजिए, लाइटली टू बेयर, कि मैं बेयर करूँ। बेयर होता है सहन करना, सहन करूँ माई जॉयज़ एंड सोरोज। मतलब जॉयज़ मतलब खुशी और सोरोज मतलब दुख, सेम स्पिरिट में मैं इन दोनों को फेस करूँ, ठीक है। तो जॉयज़ है, खुशी आए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश ना हूँ, सोरोज आए तो बहुत ज़्यादा दुखी ना हूँ, मतलब एक ही वे में, सेम वे में और सेम स्पिरिट में इनको मैं फेस करूँ। गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस, कि सर्विस होती है सेवा। सेवा किसकी करना चाहते हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स की, ठीक है। कि इंसानियत की या मानवता की मैं सेवा करूं फ्रूटफुल वे में, मतलब उस सेवा का कुछ रिजल्ट भी निकले अच्छा। तो ऐसी शक्ति मुझे दीजिए टू मेक माई लव, कि मेरा लव हो किसके लिए,
फ्रूटफुल इन सर्विस, कि मैं मानवता की सेवा करूं और वो जो सेवा है वो बहुत फ्रूटफुल हो, कुछ अच्छा रिजल्ट उसका निकले। गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसऑन द पुअर और बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट। ओके, डिसऑन मतलब ओन, मतलब किसी चीज़ का आपका होना है ना, तो नेवर टू डिसऑन, मुझे शक्ति दीजिए नेवर टू डिसऑन। देखिए नेवर है नेगेटिव हो गया, डिसऑन, ओन मतलब किसी चीज़ का आपका होना, और डिसऑन मतलब ये भी नेगेटिव हो गया, तो दोनों नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। तो अपन यहाँ पढ़ सकते हैं गिव मी स्ट्रेंथ टू ओन द पुअर। टू ओन द पुअर मतलब उनको स्वीकार करना, है ना, कि जो पुअर लोग हैं उनको भी मैं अपना समझूं। और बेंड माई नीज, और नेवर टू बेंड माई नीज, बेंड होता है झुकना, बेंड माई नीज, बेंड माई नीज मतलब मैं अपने घुटने झुका दूँ, किसके आगे, बिफोर इंसोलेंट माइट। इंसोलेंट होता है रूड, घटिया, डिसरिस्पेक्टफुल, जो भाई ये पावर वाले लोग होते हैं, है ना, पॉलिटिक्स में, और ये पावर वाले जो लोग होते हैं। माइट होता है पावर, ठीक है। तो नेवर टू डिसऑन द पुअर, कि मैं इनको तो अपना समझूं, एंड नेवर टू बेंड माई नीज, और कभी मैं घुटने ना झुकाऊं, बिफोर किसके आगे, इंसोलेंट माइट मतलब ये जो रूड या घटिया जो अथॉरिटी वाले पावर वाले जो लोग हैं इनके सामने मैं ना झुकूं। गिव मी द स्ट्रेंथ टू रेज माई माइंड हाई अबाउ डेली ट्राइफल्स। गिव मी द स्ट्रेंथ मतलब मुझे शक्ति दीजिए, टू रेज माई माइंड हाई अबाउ, कि मैं रेज होता है उठाना, है ना, रेज माई माइंड, कि मेरा जो माइंड है ना, मेरा जो मस्तिष्क का माइंड है, दिमाग है, इसको मैं ऊपर उठा लूँ, हाई अबव, किससे ऊपर उठा लूँ, डेली ट्राइफल्स, जो डेली के जो ट्राइफल्स होते हैं ना, ट्राइफल्स होते हैं जो छोटे मोटे वाद विवाद या आर्ग्यूमेंट्स या पेटी जो थिंग्स होती है, बहुत मामूली सी जो चीज़ें होती है जिनके ऊपर आज के टाइम में, आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम लड़ लेते हैं, भाई भाई से लड़ लेता है छोटी छोटी बातों पे। तो वो जो छोटी छोटी जो बातें हैं जिनको वैल्यू नहीं देनी चाहिए हमें, अनइम्पोर्टेंट जो थिंग्स हैं, उनसे अपना मैं दिमाग ऊपर उठा सकूँ। मतलब अगर जैसे मान लीजिए हम एक फैमिली में रह रहे हैं, तो हमें फैमिली में सर्वाइव करने के लिए हमें जो डेली की जो बर्तन बजते रहते हैं ना, उनकी आवाज़ से हमें ऊपर उठना पड़ता है, तब जाके हम रिश्तों को संभाल पाते हैं। छोटी मोटी एक दूसरे की छोटी मोटी बातों से हमें साइड में रहना पड़ता है, तब हम एक फैमिली में, एक अच्छी फैमिली में रह सकते हैं। आज के टाइम में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जहाँ पे पैसा सब कुछ है, तो हम क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में सब कुछ बंट गया है, हम प्यार से और एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, है ना, एक दूसरे के साथ थोड़ी सी बात हो गई कि हम साइड में हो गए, अलग हो गए। तो वो जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं, जो क्योंकि रिश्ते ज़्यादा मायने रखते हैं उन छोटी मोटी चीज़ों से। इन द सेम वे वो कहते हैं कि जो पेटी थिंग्स है, मतलब मामूली सी, जिन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, वो जो चीज़ें जिनकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, अनइम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, उनसे मैं अपना माइंड है, दिमाग है, उसको ऊपर उठा सकूं। मतलब इन छोटी छोटी जो बिना वैल्यू की बातें हैं, चीज़ें हैं, इन पे मैं ध्यान ना दूं, ऐसे मुझे शक्ति दीजिए। एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू सरेंडर माई स्ट्रेंथ टू दाई विल विद लव, और मुझे शक्ति दीजिए टू सरेंडर, सरेंडर होता है यील्ड टू गिव अप, है ना, हार मान लेना या अपने आप को सरेंडर कर देना, झुका देना। माई स्ट्रेंथ मेरी जो शक्ति है, टू दाई, दाई होता है यू, है ना, आप, अब यहाँ पे यू कौन है, गॉड, विल, दाई विल मीन्स आपकी जो इच्छा है ना, उसके सामने मैं अपने आप को झुका दूँ, विद लव मतलब लव से। ऐसा नहीं हो कि मैं मुझे फोर्सफुली ये किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि लव के साथ, मतलब उसी प्यार और स्नेह के साथ मैं आपके सामने अपना सब कुछ न्योछावर कर दूँ, वो होता है सरेंडर यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक प्रेयर की फॉर्म में है, बहुत अच्छी पोम है, इंस्पिरेशनल पोम है, हमें भी बहुत कुछ सिखाती है, हमें रिश्तों में कैसे बंध के रहना चाहिए, या हमें कैसे दूसरों के लिए लव, प्यार, मोहब्बत इन सब के साथ चलना चाहिए, ये जो छोटी मोटी जो लड़ाई झगड़े इनसे दूर रहना चाहिए। अच्छा जी, अब देखते हैं हम इसकी थीम क्या हो सकती है। देखिए थीम वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा, थीम देख लेते हैं। विजडम, कि भाई उनकी उनकी डिज़ायर क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर की डिज़ायर है कि उनको विजडम मिले। ओवरऑल इन सब में वो क्या करना चाहते हैं कि एक बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल पर्सन वो बनना चाहते हैं। इन फालतू की छोटी मोटी चीज़ों से हमेशा ऊपर हो जाओ, अपने दिमाग को एनलाइटन कर लो, अपने हार्ट को एनलाइटन कर लो, यही हो सकता है। तो वो यही कह रहे हैं कि उनकी डिज़ायर क्या है, विजडम के लिए, कि खूब सारी उनको विजडम मिले, बुद्धिमत्ता मिल जाए, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट मिल जाए। स्पिरिचुअल भी हो गया क्योंकि वो सरेंडर कर देना चाहते हैं। लव, फ्रूटफुल सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड, है ना, मैन काइंड, इनकी खूब सेवा करें। मूव आउट ऑफ द डार्कनेस, अंधेरे जो अंधकार है ना ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का, इससे बाहर निकलें, एंड एंटर इनटू लाइट, और प्रकाशमय हो जाए सब कुछ। एनलाइटनमेंट ऑफ हार्ट्स, है ना, दिल है वहाँ पे सब कुछ एकदम से खुल जाए, मतलब सबके लिए प्यार मोहब्बत सबकी एंट्री हो, बस कोई भी दिल से बाहर ना जाए। मेंटेन हैप्पीनेस एंड सोरोज, है ना, हैप्पीनेस और सोरोज में हम मेंटेनेंस स्थापित कर सकें। सरेंडर टू गॉड लास्ट में।
सो दिस वाज द थीम ऑफ द पोम। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मतलब बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो अपने जैसे ही लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगी ये पोम, मेरा ये प्रयास कैसा लगा। और अगर आप सजेशंस देना चाहते हैं तो भी आप वहाँ पे लिखिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा एंड आई विल मेक मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।